प्रजातन्त्र बिनाको राज संस्था र राज संस्था बिनाको प्रजातन्त्र हाम्रो जस्तो मुलुकमा सान्दर्भिक हुनु सक्दैन भन्ने आबोध हामीले गरेका छौं। प्रजातान्त्रिक, प्रगतिशील या अन्य जुनसुकै विचारप्रति आस्थावान भए पनि राष्ट्रप्रतिको श्रद्धाले सबै नेपालीलाई एउटै मालामा उन्ने विश्वास हामीले लिएका छौं। अतीतका गौरवपूर्ण विधि व्यवस्थालाई सम्झेर विद्यमानका नमिल्दो स्थितिलाई सुधार्ने सकारात्मक र देश सुहाउँदो राजनीति, राज्य व्यवस्थाका सबै क्रियाशील शक्तिहरूबाट सही सोच राख्नु देश र जनताको हितमा उपयुक्त अनुभूति हो भन्ने हाम्रो धारणा छ। तंत्र की बात करने वालों से पूछा जाना चाहिए कि दुनिया का लोकतंत्र का संदेश देने वाला ब्रिटेन अपनी राज संस्था को बचाता है, जापान अपनी राज संस्था को बचाता है। अभी थाईलैंड में आपने देखा होगा वो अपनी राज संस्था को बचाता है। स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, नीदरलैंड, आखिर नेपाल 2.5 करोड़ से जुड़ा हुआ नेपाल, जिस नेपाल के राजा को सनातन हिंदू धर्म के राजा के रूप में मान्यता प्राप्त है, सनातन हिंदू धर्म के तीर्थों में, गर्भगृह में या तो हमारे आचार्य शंकराचार्य जा सकते हैं या फिर नेपाल नरेश को ही वहां पर जाने का अधिकार है। आखिर इससे नेपाल को क्यों सम्मान से नेपाल को वंचित करने का षड्यंत्र क्यों हुआ है? हिंदू सम्राट के रूप में दुनिया का प्रत्येक हिंदू उन्हें हिंदू सम्राट के रूप में मान्यता देता है, उन्हें सम्मानित करता है और सम्मान नेपाल की इस राज संस्था ने उस सम्मान को बनाए रखा है, विपरीत परिस्थितियों में बना रखा है। महाराज पृथ्वीनारायण शाह ने भी तो यही कहा था कि नेपाल में सभी जाति, सभी मत, सभी पंथ, सभी संप्रदायों का सम्मान होगा। हमने कब इस बात को कहा कि हम किसी अन्य मत और मजहब को यहां नहीं सम्मान देंगे? पूरे शाह राजवंश की परंपरा को आप देखिए, लेकिन आज सेकुलरिज्म के नाम पर क्या हो रहा है? हिंदू चेतना जगाने का मतलब यहां की राष्ट्रीय चेतना को जगाना, नेपाल को बचाना, नेपाल की पहचान को बचाना। महाराजाधिराजपुर नेपाल के अंदर जहां कहीं भी जाते हैं इसी प्रकार का विराट समुदाय उनके स्वागत और सम्मान के लिए उमड़ता हुआ दिखाई देता है। उस सम्मान को जोड़ करके और फिर नेपाल के अंदर की सांस्कृतिक लड़ाई को आगे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। राजावादी, राष्ट्रवादी, सरकारले त्यसको लागि कहिले गर्दैन कहिले गर्छ त्यति जाहेर जिल्लावासीको तर्फबाट सरकारले देशले राजा मागेको छ, जनताले राजा मागेको छ, के जारी गर्छ? यो अवस्थामा मारा गएर के हुन्छ भनेर जनताले अपेक्षा गरेको छ। त्यसको बारेमा अहिलेको माग भनेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको आस्था र विश्वास हो। हाम्रो आस्था र विश्वास भनेको राज संस्था हो। विदाउट राज संस्था यो देश चल्दैन भनेर ज्यान खलाइरहेको छ सरकार। शिवराज सरकारको हुन खाएको सिपाही हो, अब पनि फेरि देशको लागि बन्दुक बोकेर लड्नुको लागि तयार छ। हल्का यहाँको हामी सपोर्ट गर्छौँ, हल्का पाल्दा हात लागेको महसुस गर्छ। विजय दशमीको पावन अवसरमा
हामी देशभित्र र बाहिर रहे बसेका सम्पूर्ण नेपालीहरूमा शान्ति र सुखको लागि शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। हाम्रो समाज सनातनिक आदर्श र पुर्ख्यौली पौरखबाट पृथक छैन, तर हाम्रो राजनीति र राजकाजी चालचलन त्यस अनुरूप हुनु सकेनन्। लोक कल्याणका हेतु राजनीतिक स्वच्छता, जनप्रियता र जनआकांक्षा पूर्तिको दिव्य मान्यतामा आधारित हुनुपर्ने हो। तर राजनीतिक व्यवस्था आफू, आफ्नो समूह र त्यसभित्रको गुट उपगुटमा अल्झिएको छ। कोरोनाको महामारी, अनेक प्राकृतिक विपत्ति, बेरोजगारी, महँगी र अस्थिरताको भुमरीमा फसेका आम नेपालीले सत्य सेवा तथा लोकहितको अनुभूति गर्न पाइरहेका छन् त? कुनै पनि परिवर्तनको मर्म देशसँग अन्तर सम्बन्धित हुने गर्दछ। त्यसको प्रभाव जनताले आफ्नो दैनिक जीवनमा अनुभूत गर्न सक्नु पर्दछ। दुर्भाग्यवश शिक्षा तथा स्वास्थ्यको व्यापारीकरण, विकास निर्माणका कामको भ्रष्टीकरण, प्रशासनिक र राजनीतिक पेशाले सीमित व्यक्तिलाई फाइदा पुर्याउने र न्यायिक क्षेत्रमा उत्पन्न विचलनले सबैतिर निराशाको बादल छाएको छ। त्यसैगरी सार्वभौमिकता, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकता दुर्लभ गराउने, मौलिक धर्म संस्कृति संकटमा पार्ने, राष्ट्र हितमा केन्द्रित रहनुपर्ने परराष्ट्र नीति असन्तुलित भई राष्ट्र सुरक्षा स्वार्थमा चुनौती थपिएकोले हाम्रो मन पोलेको छ। हरेक नेपालीलाई आफ्नो स्वतन्त्र विचार र आस्थाको अधिकार छ, हुन्छ र रहन्छ। राज संस्था वैचारिक आस्थाका आधारमा विभेद गर्दैन। त्यो हाम्रो मान्यता पनि होइन, न त परम्परा। शाहवंशीय राज पद्धतिको इतिहासले स्पष्ट गरेको छ, राष्ट्रिय आवश्यकता र जनचाहनाको परिधि बाहिर कुनै पनि समस्याको समाधान खोजेको छैन, खोज्दैन पनि। देशभक्ति र राष्ट्रप्रतिको भावना मानिसमा दभित भए पनि नामेट हुनु सक्दैन। योग्य समयमा समुचित तरिकाबाट त्यो प्रस्फुटित हुने गर्दछ। केही समय यता जिम्मेवार एवं देशभक्त नागरिकहरूबाट राष्ट्रको चिन्ताले व्याकुल भई व्यक्त विचारहरूलाई हामीले राष्ट्रिय अनुराग र निष्ठा मात्र प्रकट गरेको नभई आम नेपालीमा राष्ट्रवादी चेतको संचार समेत गराएको रूपमा बुझेका छौं। देशको तत्कालीन परिस्थितिले हामीलाई बेग्लै जिम्मेवारी ग्रहण
गर्न बाध्य तुल्याए पनि प्रजातन्त्र बिनाको राज संस्था र राज संस्था बिनाको प्रजातन्त्र हाम्रो जस्तो मुलुकमा सान्दर्भिक हुनु सक्दैन भन्ने आबोध हामीले गरेका छौं। प्रजातान्त्रिक, प्रगतिशील या अन्य जुनसुकै विचारप्रति आस्थावान भए पनि राष्ट्रप्रतिको श्रद्धाले सबै नेपालीलाई एउटै मालामा उन्ने विश्वास हामीले लिएका छौं। अतीतका गौरवपूर्ण विधि व्यवस्थालाई सम्झेर विद्यमानका नमिल्दो स्थितिलाई सुधार्ने सकारात्मक र देश सुहाउँदो राजनीति, राज्य व्यवस्थाका सबै क्रियाशील शक्तिहरूबाट सही सोच राख्नु देश र जनताको हितमा उपयुक्त अनुभूति हो भन्ने हाम्रो धारणा छ। देश भन्दा माथि हामी कोही पनि छैनौं। श्री नवदुर्गा भवानीले सबै नेपालीमा राष्ट्रिय कर्तव्य निर्वाह गर्न सामर्थ्य प्रदान गरून्, यही हाम्रो कामना छ। जय नेपाल। नेपाल आज अपनी पहचान के लिए तरस रहा है। यह पहचान कभी भगवान गोरक्षनाथ की कृपा से, बड़ा महाराज पृथ्वीनारायण शाहदेव जी की कृपा से, नेपाल के एकीकरण के माध्यम से आप सबको प्राप्त हुआ था। आज नेपाल को बांटा जा रहा है। हिंदू समाज को आपस में बांटा जा रहा है। कभी पूरे नेपाल को 22 और 24 को एक साथ जोड़ करके वर्तमान नेपाल को जिस महाराज पृथ्वीनारायण शाह ने एक सर्वप्रभु संपन्न स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र के रूप में स्थापित किया था, आज वह चीख चीख करके प्रत्येक हिंदू को इस बात के लिए चुनौती दे रहा है कि आखिर नेपाल ने, एक नेपाल ने, स्वतंत्र नेपाल ने दुनिया के किसी जाति, किसी मत, किसी पंथ, किसी मजहब, किसी संप्रदाय का बिगाड़ा क्या था कि आज नेपाल की इस हिंदू पहचान को समाप्त किया जा रहा है। हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम लोग नेपाल में कहीं आते हैं, नेपाल के आम जन के प्रति, राज्य संस्था के प्रति उनके मन में जो आदर का भाव है, मैं देख रहा था। चाहे वहां मैं भी पशुपति क्षेत्र में भगवान पशुपतिनाथ के इस परिसर में हम सब एकत्र हैं। हम लोग जब यहां पर आए थे, मैंने एक ही नारा सुना कि हमरो देश, हमरो देश, हमरो राजा, हमरो देश, प्राणों से प्यारा बंधो चाहे। मैं जब नवलपरासी में भगवान गोरक्षनाथ के मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में हिंदू सम्राट श्री 5 ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाहदेव जी को आमंत्रित करने के लिए गया था और वहां उपस्थित हुए थे। जितनी उपस्थिति आपकी यहां पर है, इससे दुगनी उपस्थिति वहां पर थी और तमाम चुनौतियों के बावजूद वहां पर महाराज वहां पहुंचे थे। यही उत्साह, यही नारे वहां भी लग रहे थे। नेपाल के अंदर आज के दिन भी विपरीत परिस्थितियों में भी 95% लोग सनातन हिंदू धर्म और उससे निकले हुई उपासना विधि के अनुयायी हैं। उस सब के बावजूद नेपाल अपनी हिंदू पहचान को क्यों नहीं बना पा रहा है, यह हम सब के लिए एक प्रश्न बना हुआ है। आधुनिक लोकतंत्र की बात करने वालों से पूछा जाना चाहिए कि दुनिया का लोकतंत्र का संदेश देने वाला ब्रिटेन अपनी राज संस्था को बचाता है, जापान अपनी राज संस्था को बचाता है,
अभी थाईलैंड में आपने देखा होगा, वो अपनी राज संस्था को बचाता है। स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, नीदरलैंड, आखिर नेपाल 2.5 करोड़ से जुड़ा हुआ नेपाल, जिस नेपाल के राजा को सनातन हिंदू धर्म के राजा के रूप में मान्यता प्राप्त है, सनातन हिंदू धर्म के तीर्थों में, गर्भगृह में या तो हमारे आचार्य शंकराचार्य जा सकते हैं या फिर नेपाल नरेश को ही वहां पर जाने का अधिकार है। आखिर इससे नेपाल को क्यों, सम्मान से नेपाल को वंचित करने का षड्यंत्र क्यों हुआ है? यह प्रश्न हम सबके सामने है। और इसीलिए विराट हिंदू महासम्मेलन में महाराजाधिराज का इस कार्यक्रम में आगमन 10 वर्षों के बाद हुआ है। 10 वर्षों के बाद उनका आगमन विश्व हिंदू महासंघ के इस मंच के माध्यम से एक नए संदेश को पूरे नेपाल के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर सनातन हिंदू धर्म में एक नया तेज, एक नया ओज पैदा करने में सक्षम होगा। इस विश्वास के साथ मैं महाराजाधिराज से इस विराट हिंदू सम्मेलन के माध्यम से इस बात का उससे आग्रह करूंगा कि वास्तव में वे नेपाल के एक राजनीतिक इकाई के राजा रहे होंगे, लेकिन हिंदू सम्राट के रूप में दुनिया का प्रत्येक हिंदू उन्हें हिंदू सम्राट के रूप में मान्यता देता है, उन्हें सम्मानित करता है। और सम्मान नेपाल की इस राज संस्था ने उस सम्मान को बनाए रखा है, विपरीत परिस्थितियों में बना रखा है। हमारे भारत से आए हुए प्रतिनिधि श्री रघुनंदन शर्मा जी ने इस बात का उल्लेख किया भी कि भारत तमाम प्रकार के विदेशी आक्रांताओं को झेलता रहा, भारत तमाम प्रकार की विपरीत परिस्थितियों को, हमलों को झेलता रहा, गुलामियों को झेलता रहा, लेकिन हिमालयी राष्ट्र नेपाल अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखा। किसके कारण? शाह राजवंश के कारण। यह शाह राजवंश नेपाल की एकता का प्रतीक है, नेपाल की इंटीग्रिटी का प्रतीक है, नेपाल की एकता का प्रतीक है। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि नेपाल को एक नेपाल, श्रेष्ठ नेपाल और एक समर्थ नेपाल के रूप में आगे बढ़ना है तो शाह राजवंश की इस परंपरा के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करना और उसके प्रति आदर के साथ साथ उस परंपरा को पुनर्जीवित करना, यह प्रत्येक हिंदू का दायित्व बनता है। और इस दायित्व के साथ हम सबको मिलकर के पूज्य धर्माचार्यों को जन जागरण के इस अभियान के साथ जुड़ना चाहिए, क्योंकि यह पहचान का संकट है आपके सामने। सनातन हिंदू धर्म ने किसी कालखंड में किसी जाति, किसी मत, किसी मजहब, किसी सेक्ट का कभी कोई विरोध नहीं किया, किसी प्रकार का अपकार नहीं किया। हमने तो कहा एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। महाराज पृथ्वीनारायण शाह ने भी तो यही कहा था कि नेपाल में सभी जाति, सभी मत, सभी पंथ, सभी संप्रदायों का सम्मान होगा। हमने कब इस बात को कहा कि हम किसी अन्य मत और मजहब को यहां नहीं सम्मान देंगे? पूरे शाह राजवंश की परंपरा को आप देखिए, लेकिन आज सेकुलरिज्म के नाम पर क्या हो रहा है? हमारा सनातन हिंदू धर्म तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, लेकिन धर्मनिरपेक्ष शब्द ही एक विकृत मानसिकता का प्रतीक है। हमारा शास्त्र कहता है कि धर्मेण हीना पशु भी समाना, यानी धर्म से हीन मनुष्य पशु के समान है। और जो लोग धर्मनिरपेक्षता शब्द का प्रयोग करते हैं, उनकी मानसिकता का अनुमान आप लगा सकते हैं कि वे किस लोक में जी रहे हैं और किस प्रकार की भावनाओं को व्यक्त करके आपको कहां पहुंचाना चाहते हैं। और इसीलिए एक बार पुनः हम आह्वान करेंगे, बहुत अपेक्षाएं हैं वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन के इस सम्मेलन से। नेपाल में एक तड़प है, रेफरेंडम की मांग बार बार हो रही है नेपाल के अंदर कि आखिर क्यों नेपाल को उसकी पहचान से वंचित किया जा रहा है। कोई भी मिलता है, किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति जो हम लोगों को मिलता है कहीं भी,
कल मैं जब आ रहा था, मुझे एयरपोर्ट पर तमाम दलों के लोग, अलग अलग लोग मिले, वर्तमान भी पूर्व भी सभी लोग मिले। पूछते थे आप कहां जा रहे हैं? मैंने कहा नेपाल काठमांडू में सम्मेलन में। क्या सम्मेलन है? मैंने कहा वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन का वहां पर सम्मेलन है। कहा आप लोग किस बात को करेंगे? हमने कहा हिंदू पहचान को बनाए रखने के लिए। नेपाल की 3 पहचान, हिंदू राज्य संस्था, हिंदू राष्ट्र की पहचान और हिंदू प्रजा। तो कहा कि ये तो होना ही चाहिए। यानी व्यक्तिगत रूप से कोई भी मिले, कोई भी इस बात को इनकार नहीं करता कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन जब सामूहिक रूप से इस आवाज को उठाने की बात होती है, जब संसद में इस बात को रखने की आवाज होती है, सब मौन हो जाते हैं। ये मौन खतरनाक है। आने वाली पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, नेपाल के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। भगवान पशुपतिनाथ के संरक्षण में, भगवान गोरक्षनाथ के संरक्षण में, आदिशक्ति मां भवानी गुंजेश्वरी देवी के संरक्षण में नेपाल की प्रजा एक बार पुनः खड़ी होकर के अपनी सिंधु पहचान को बचाए रखने के लिए आगे बढ़ें। और मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि दुनिया का हिंदू आपके साथ में खड़ा होता हुआ दिखाई देगा। जहां भी आवश्यकता पड़ेगी वो आपके सहयोग के लिए खड़ा होगा, क्योंकि हमने कभी किसी का हित नहीं किया, हमने तो सबके सुख की कल्पना की है। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। और इस भाव के साथ यह विराट हिंदू सम्मेलन एक बार पुनः अपने पुराने वैभव को, नेपाल की इस पुरानी पहचान को पुनर्स्थापित करने के इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व करता हुआ दिखाई दे। और मैं तो चाहूंगा कि नेपाल के अंदर हिंदू चेतना जगाने का मतलब यहां की राष्ट्रीय चेतना को जगाना, नेपाल को बचाना, नेपाल की पहचान को बचाना। महाराजा पूरे नेपाल के अंदर जहां कहीं भी जाते हैं, इसी प्रकार का विराट समुदाय उनके स्वागत और सम्मान के लिए उमड़ता हुआ दिखाई देता है। उस सम्मान को जोड़ करके और फिर नेपाल के अंदर की सांस्कृतिक लड़ाई को आगे बढ़ाई जाने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि लड़ाई केवल किसी पद और प्रतिष्ठा के लिए नहीं, अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, नेपाल की पहचान को बनाए रखने के लिए है। इस विश्वास के साथ एक बार पुनः मैं भारत इकाई की ओर से विश्व हिंदू महासंघ के इस पूरे अभियान में पूर्ण सहयोग और पूरी हर प्रकार के सहयोग के साथ आप सबको मैं आश्वस्त करता हूं। इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। भगवान गोरक्षनाथ का आशीर्वाद राज्य संस्था, नेपाल की जनता और यहां के विकास और यहां की समृद्धि के प्रति हमेशा रहेगा। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति भी अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। ओम शांति है। सरकार के आदेश चाहियो के अनुमति चाहियो यति भन्छु। काभ्रेमा सभा सिधै
भन्ने चाहिँ यहाँको आवाज भएको छ। जति नेताहरू सेवा गराइदिनु विदेशीले जाने बाहिर आएका सरकार राष्ट्रवादी राजावादी राष्ट्रवादी सरकारले मलाई लागेको छ त्यसको लागि सरकारले अहिले गरेन भने कहिले गर्ने त्यति जाहेर सरकार जिल्लावासीको तर्फबाट सरकार अभिभावकमा जीवन अनुभव भएको छ। अभिभावकको दिनको लागि तयार हुनुहोस्। हामी अभिभावक बिगिन भएको अन्यको चाहनालाई पुरा सरकारको ममस्ताबाट सरकारले देशले राजा मागेको छ, जनताले राजा मागेको छ, यो जारी गर्छ।
यो अवस्थामा मारा गएर के गल्ती हुन्थ्यो भनेर जनताले अपेक्षा गरेका छन्। त्यसको नेपाल सरकार अगाडि जाने जनानी जन्म हामी मर्न पनि तयार छौँ। हजुरले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा अगाडि पर्नु परेको छ। हामी पुरा भन्छौँ। उपराष्ट्रपति भारत सरकार 2 वर्षमा अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सक्रिय सदस्य भएर गत निर्वाचन
प्रतिनिधिसँग पनि लडेँ, 10,000 जुन भोट पनि आयो र यो पार्टीलाई एकदम तगडो बनाउनुपर्छ। अहिलेको माग भने चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको आस्था र विश्वास हो। हाम्रो आस्था र विश्वास भनेको राष्ट्र संस्था हो। विदाउट राष्ट्र संस्था यो देश चल्दैन भनेर ज्यान खोलाइ हेर्न सक्छ। म सुधार महेश खत्रीहरू म पहिला नि शिवराज सरकारको हुन खाएको सिपाही हो। अब पनि फेरि देशको लागि बन्दुक बोकेर लड्नुको लागि तयार छु। राष्ट्रिय प्रधान पार्टीको देश डुब्न सुधार जति सेनाकोहरू छ अनाथ छ केही सोच्नु बेला आछ गरेर जसमा देशमा स्थिति छ अझ अब के गर्छ हामी सपोर्ट गर्छौँ अझ लगाउँदै आफै लागेको केही नसक्छ। पहिला पनि हामीले सवाल हाम्रो तस्बिरहरू बिग छ मसँग हजुरको त्यति बेला तस्बिरहरू मसँग अद्वितीय छ अहिले किन छ मान्छे हजुर ठिक त छ दौरा ठिक छ स्टुडेन्टको बारेमा सकिन्छ अहिले अब सबैजना सुकेको विद्यार्थीको अफिसमा गर्ने काम अझ रात लागेर आशीर्वाद दिएर अगाडि केटा छ नि फोटो चाहिँ केटा सम्पर्क गर्ने सरकार म पूर्व सशस्त्र प्रहरी नेपालको यो 16 वर्षदेखि अभिभावक बिनाको नागरिक जस्तो भयो यसलाई चाहिँ अलिकति सरकारले केही सोचेपछि चाहिँ हामी त्यसको लागि तयार छौँ।